स्टोरी सुनने के लिए ये कहानी हमारी अर्थ को रिप्रेजेंट करती है कि कैसे अर्थ पे जब सब कुछ बर्बाद हो गया, इंसानों का नामो निशान हट गया और 1000 साल बाद जब वापस से अर्थ पे आया गया तो कितने चेंजेस आ चुके थे। मूवी की स्टार्टिंग में हम एक फादर साइफर और उनके सीधा जमीन पे गिरता है और इसी के साथ हमें बैकग्राउंड वॉइस से किटाई का पास्ट दिखाया जाता है कि आखिर ये यहाँ पे पहुंचा कैसे। किटाई का कहना था कि बचपन से उसने सुना था पृथ्वी एक ऐसी जगह है जहाँ पे हम सब लोगों ने जन्म लिया था और वो बहुत ही सुंदर जगह है, लेकिन 1000 साल पहले इंसानों ने अर्थ को बर्बाद कर दिया था, जिसके बाद यूनाइटेड स्टेट ने रेंजर्स की एक टीम बनाई। उन रेंजर्स की टीम ने जो इंसान जिंदा बचे थे उन्हें एक नए प्लेनेट जिसका नाम नोवा था वहाँ पे शिफ्ट किया, लेकिन नोवा प्राइम को एलियंस ने ढूंढ लिया था और उस जगह पे भी एलियन अपना कब्जा करना चाहते थे। एलियन के पास अपना सबसे खतरनाक क्रीचर था जिसका नाम आरसा था, उसी को हर जगह भेजा जा रहा था इंसानों को खत्म करने के लिए। आरसा के पास एक एडवांटेज और एक डिसएडवांटेज था। आरसा देख नहीं सकता था लेकिन वो इंसानों के डर को स्मेल कर सकता था। यही आरसा लोगों की जान लिया करते थे। रेंजर्स थे तो असल के अंदर इंसान ही, लेकिन प्लेनेट चेंज होने के साथ में और हजारों साल बीतने के बाद में रेंजर्स को इंसानों से अलग माना जाता है क्योंकि ये आरसा से बहुत आसानी से लड़ सकते हैं और इनमें डर का नामो निशान भी नहीं है। इसी के साथ ये कहानी 3 दिन पहले शिफ्ट हो जाती है। किटाई के साथ और उसकी एज के कई सारे बच्चों को ट्रेनिंग दी जाती है रेंजर बनने के लिए। किटाई अपने कमांडर के सामने खड़ा था। कमांडर कहते हैं किटाई को कि वो हर एक चीज में परफेक्ट है, लेकिन फिर भी वो अभी रेंजर नहीं बन सकता। तब किटाई का कहना था कि 3 दिन बाद उसके फादर लौट के आ रहे हैं और वो अपने फादर को एक रेंजर बना हुआ दिखाई देना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी कमांडर किटाई को हाँ नहीं कहते हैं। साइफर भी अपने घर पहुंच चुका था और किटाई से रात के डिनर पे पूछता है कि आखिर तुम्हारी ट्रेनिंग कैसी चल रही है। किटाई का कहना था कि कमांडर उसे रेंजर नहीं बना रहे हैं, जिसपे साइफर कहता है कि इसके पीछे जरूर कोई वजह रही होगी। किटाई को ये बात पसंद नहीं आती और वो वहाँ से डिनर छोड़ के जाने लगता है। साइफर किटाई को रोकता है और उसे समझाने की कोशिश भी करता है। रात होने पे साइफर अपनी वाइफ के पास आके उसे ये बात बताता है कि कैसे नेक्स्ट मिशन के बाद में वो रिटायरमेंट ले लेगा, जिससे सुन के वो बड़ी खुश हो जाती है और साथ ही साथ ये भी बताती है कि किटाई अभी थोड़े दिनों से परेशान चल रहा है और ऐसा उसकी बहन के कारण हुआ है। इसी के साथ हमें एक पास्ट की स्टोरी बताई जाती है कि किटाई की एक बड़ी बहन भी थी जिसे आरसा ने उसी की आंखों के सामने मार दिया था और किटाई उस समय कुछ भी नहीं कर पाया। किटाई इस चीज का जिम्मेदार खुद को मानता है। तब किटाई की मॉम किटाई के फादर को कहती है कि तुम्हें रेंजर के जैसे नहीं बल्कि एक फादर के जैसे उससे बात करनी चाहिए। साइफर को ये सारी बात समझ में आती है और वो किटाई के रूम में जाके उसे कल के मिशन पे अपने साथ जाने के लिए कहता है। किटाई बहुत खुश था अपने फादर के साथ मिशन पे जाने के लिए। अगला सीन हमें एक स्पेसशिप का दिखाया जाता है जहाँ पे कई सारे रेंजर्स के साथ में साइफर और किटाई भी थे जो कि एक नए प्लेनेट पे जा रहे थे। उस स्पेसशिप के अंदर सबसे स्पेशल चीज एक आरसा थी जिसे अभी कैद करके रखा गया था। नए प्लेनेट के अंदर आरसा को छोड़ दिया जाएगा और सारे रेंजर्स को उससे फाइट करनी है। किटाई को काफी एक्साइटमेंट होने के कारण सभी के सोने के बाद वो आरसा के पास पहुंच जाता है। वहाँ पे बैठे रेंजर्स उसे पहले जाने के लिए कहते हैं, लेकिन उन्हीं में से एक रेंजर कहता है कि वो साइफर का बेटा है। इसी कारण किटाई आगे बढ़ के आरसा को देखने लगता है। उसी समय किटाई को अपना पास्ट याद आ जाता है कि कैसे उसकी सिस्टर उसे एक ग्लास में बंद करके आरसा से अकेली लड़ने चली गई। इस विजन के कारण किटाई बुरी तरीके से डर चुका था और आरसा इसी डर को भांप लेता है। इतनी ही देर में वहाँ साइफर पहुंच चुका था और सारे रेंजर्स को तैयार रहने के लिए कहता है क्योंकि वो प्लेनेट नजदीक ही था। पायलट रूम में आने के बाद साइफर को पता चलता है कि कैसे उनका स्पेसशिप बुरी तरीके से हिल रहा है क्योंकि आगे आने वाला तूफान इनके स्पेसशिप को भारी नुकसान पहुंचा रहा है। एंड मूवमेंट पर डिसीजन लिया जाता है कि सबसे नजदीकी प्लेनेट पे लोगों को लैंड करना है। नजदीकी प्लेनेट के जैसे ही ये लोग पास पहुंचते हैं तो कंप्यूटर्स इन्हें वार्निंग देना शुरू करता है कि ये प्लेनेट सेफ नहीं है, गवर्नमेंट के थ्रू इसे बैन किया गया है, यहाँ पे इंसान नहीं रह सकते। पायलट्स के अकॉर्डिंग स्पेसशिप को बुरी तरीके से नुकसान हुआ है, ये लोग ज्यादा दूर तक उड़ भी नहीं
नहीं सकते थे। इसी कारण स्पेसशिप अपना कंट्रोल भी खोकर उसी प्लेनेट की तरफ आगे बढ़ने लगती है। इसी समय साइफर अपने बेटे को थोड़ा काम करने के लिए उसके पास पहुंचता है और यही से मूवी की स्टार्टिंग हुई थी। लेकिन इतना बड़ा एक्सीडेंट होने के कारण ये स्पेसशिप बुरी तरीके से टूट जाता है। दो हिस्सों में टूटने के बाद कई सारे रेंजर उसी में मारे जाते हैं। फॉर्चुनेटली किटाई बच चुका था और उठने के बाद वो अपने फादर को भी ढूंढता है और फॉर्चुनेटली वो भी बच जाते हैं। लेकिन उनकी हालत बहुत खराब थी क्योंकि उनके दोनों पैर टूट चुके थे। किटाई साइफर को आके बताता है कि एक भी रेंजर नहीं बचा है, सारे मर गए हैं और ऊपर से स्पेसशिप का आधा हिस्सा गायब है। साइफर यहाँ पे किटाई को एक मिशन देता है कि उसे स्पेसशिप के दूसरे हिस्से यूटिलिटी कंपार्टमेंट के अंदर से बीकन लाना है, जिसे स्पेस में दूर तक कांटेक्ट करने के लिए ही बनाया गया है। किटाई जब बीकन को उठाता है तो वो पूरी तरीके से उसे टूटा हुआ मिलता है। कैसे तैसे करके साइफर चेक करता है, कंप्यूटर ऑन करता है और पता लगाता है कि बाकी का टूटा हुआ स्पेसशिप का हिस्सा अभी कहाँ पर है। कंप्यूटर इन्फॉर्म करता है कि बाकी टूटा हुआ हिस्सा इस स्पेसशिप से तकरीबन 100 किलोमीटर दूर है। साइफर का कहना था किटाई से कि इनकी किस्मत अभी भी अच्छी है क्योंकि स्पेसशिप के दूसरे हिस्से के अंदर इन्हें एक बीकन और मिल सकता है। अगर इन लोगों को बीकन नहीं मिला तो इन दोनों की ही जान इस प्लेनेट पे खतरे में है, यानी कि ये अपने ही प्लेनेट अर्थ में रहकर भी मर जाएंगे। अर्थ अब इंसानों के रहने जैसा बिल्कुल भी नहीं बचा था। इसी कारण किटाई थोड़ा बहुत घबराने लगता है। साइफर का कहना था कि तुम्हारा हर एक डिसीजन हमें जिंदा रख सकता है या फिर हमें मार सकता है। इन्हें यहाँ पे जिंदा रहने के लिए इनहेलर की जरूरत पड़ती थी। एक इनहेलर की वैलिडिटी 20 आवर्स की थी। साइफर किटाई को 7 इनहेलर देता है। साइफर बताता है कि किटाई के सूट में हर जगह कैमरे लगे हैं, तो अगर कुछ भी होगा तो वो सारी चीज साइफर यहाँ पे बैठ के देख सकता है। अगर कहीं भी कुछ हुआ तो साइफर किटाई को एटलीस्ट गाइड कर सकता है। किटाई को खुद को और खुद के फादर को बचाना था, इसी कारण वो सारे अच्छे से इंस्ट्रक्शन सुन के स्पेसशिप में अपने फादर को छोड़ के बाहर आ चुका था और ट्रैकिंग करना शुरू करता है। किटाई ट्रैकिंग करने के बाद ऊपर पहुंचता है। वो उस जगह पे था जहाँ पे उसके 4 फादर्स रहा करते थे। हजारों साल से यहाँ इंसान नहीं रहते थे, इसी कारण इस समय अर्थ और ज्यादा ब्यूटीफुल लगने लगी थी। स्पेसशिप में हमें पता चलता है कि साइफर का पैर बुरी तरीके से इंजर्ड हुआ है और साइफर चेक करने के बाद बताता है कि उसे खुद का ऑपरेशन करना पड़ेगा, लेकिन ऑपरेशन करने से पहले उसे बेहोश होना पड़ेगा। लेकिन वो बेहोश नहीं हो सकता क्योंकि उसे किटाई को गाइड भी करना है। अभी के लिए साइफर ऑपरेशन को पोस्टपोन कर देता है। किटाई जब आगे बढ़ता है तो साइफर कंप्यूटर के थ्रू से इन्फॉर्म करता है कि तुम्हारी तरफ कोई तो चीज आगे बढ़ रही है। इसी कारण किटाई थोड़ा डर जाता है और तभी हम देखते हैं कि ये वार्निंग एक बड़े से मंकी की थी। किटाई मंकी को देख के डरा हुआ था। साइफर किटाई को कहता है कि तुम्हें इसे देख के डरना नहीं है बल्कि बिल्कुल शांत खड़े रहना है। पहले तो किटाई शांत खड़ा रहता है, लेकिन कुछ ही देर के अंदर वो एक बड़ा सा पत्थर उठा के उस बंदर को मारता है। देखते ही देखते यहाँ पे कई सारे बंदर आ जाते हैं। साइफर यहाँ पे किटाई को कहता है कि जितना जल्दी हो सके भागो यहाँ से, क्योंकि कुछ ही दूर पे एक तुम्हें नदी मिल जाएगी। किटाई जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी नदी की तरफ जाने की कोशिश करता है और बंदरों की पूरी फौज किटाई के पीछे लगी हुई थी। देखते ही देखते किटाई नदी तक पहुंच चुका था। इसी कारण बंदर वहीं पे रुक जाते हैं, लेकिन किटाई डर के मारे अभी भी रुका नहीं था। वो दूसरी तरफ पहुंच के भी भागने लगता है। साइफर कहता है कि अभी तुम्हारे पीछे कुछ भी नहीं है और तुम यहाँ पे रेस्ट कर सकते हो। कुछ आगे जाने के बाद जब किटाई रुकता है तभी वहाँ पे साइफर इन्फॉर्म करता है कि तुम्हारी पूरी बॉडी के अंदर पॉइजन फैलने लगा है, बॉडी में चेक करो कि आखिर तुम्हें हुआ क्या है। किटाई तभी अपना हाथ देखता है और हाथ पलटने के बाद उसके हाथ पे एक पॉइजन वॉर्म था और उसके पॉइजन से किटाई अब इफेक्ट होने लगा था। उसके विजन्स ब्लर होने लगे थे, वो कमजोर पड़ने लगा था। साइफर इन्फॉर्म करता है कि अपनी मेडिकल किट से इंजेक्शन निकालो और सीधा अपने हार्ट में लगाओ। किटाई एक इंजेक्शन लगाने में सक्सेसफुल होता है, लेकिन दूसरा इंजेक्शन लगाने तक किटाई के पास हिम्मत बचती ही नहीं है। धीरे धीरे किटाई पैरालाइज होना शुरू करता है। तब साइफर कहता है कि उस इंजेक्शन को लगा के सीधा गिर जाओ। किटाई के पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था। वो इंजेक्शन को लगा के अपने सीने के बल गिरता है। साइफर को पता था कि इस इंजेक्शन से किटाई को रिलीफ मिल जाएगा, इसी कारण वो भी थोड़ा नॉर्मल था और किटाई को वहीं पे रेस्ट करने के लिए कहता है। साइफर किटाई को उठाने लगता है क्योंकि कुछ ही देर के अंदर यहाँ का टेम्परेचर कम होने वाला था। साइफर का कहना किटाई को था कि कुछ ही देर के अंदर उसे उठ के 50 मिनट के अंदर 10 किलोमीटर कंप्लीट करनी है, क्योंकि वहाँ पे एक गर्म जगह है जहाँ पे किटाई अपनी रात बिता सकता है। किटाई उठते ही अपने आगे की जर्नी शुरू करता है। दूसरी तरफ साइफर अब पेन किलर को लेने का ऑप्शन छोड़कर होश में रहकर अपना ऑपरेशन शुरू करने के बारे में सोचता है। ये सीन देख के हमें साफ पता चलता है कि साइफर को इस समय कितना ज्यादा पेन हो रहा होगा, लेकिन फिर भी ये बात वो किटाई को नहीं बताता। किटाई उस जगह पे पहुंच चुका था जो जगह थोड़ी वार्म थी। इसी के साथ साइफर किटाई को एक इनहेलर लेने के लिए कहता है। जब किटाई उस इनहेलर वाले बॉक्स को निकालता है तो पता चलता है उसे कि 2 इनहेलर ऑलरेडी टूट चुके हैं, लेकिन ये बात भी किटाई साइफर को नहीं बताता। अगर किटाई ये बात अपने फादर को बता देता है तो साइफर मिशन छोड़ के उसे फौरन यहाँ पे बुला लेंगे। किटाई के ही हाथ में इन दोनों की जान थी, इसी कारण उसे आगे बढ़ना ही था। किटाई रात में
में उस जगह आराम करता है और अगली सुबह वापस से जर्नी शुरू करता है। साइफर बताता है कि आगे कुछ किलोमीटर्स पे एक वाटरफॉल है और तुम्हें वहीं पे पहुंचना है। साइफर ने जो पेन किलर नहीं ली थी, इसी कारण साइफर के ऑपरेशन पे भी बहुत बुरा इफेक्ट पड़ता है और वो ऑपरेशन अनसक्सेसफुल रहता है। लेकिन अभी भी ये बात किटाई को नहीं पता थी। किटाई वाटरफॉल तक पहुंच चुका था। साइफर पूछता है कि अभी तुम्हारे पास में क्या क्या है। किटाई के पास ओनली 2 इनहेलर बचे थे। किटाई को लगा था कि 2 इनहेलर से वो मिशन को पूरा कर पाएगा। साइफर को कंप्यूटर के थ्रू पता चलता है कि इस वाटरफॉल से सिर्फ कूदना ही आखिरी ऑप्शन है। इसी कारण साइफर किटाई को कहता है कि तुम मिशन अबॉर्ट कर दो और वापस लौट आओ, क्योंकि आगे सिर्फ तुम्हें खतरा ही मिलेगा। से ज्यादा एडवांस था। इसी कारण वो वाटरफॉल से गिरते हुए अपने आप ही पैराशूट में बदल जाता है। लेकिन अभी भी यहाँ पे सारी चीजें अच्छी नहीं हो रही थी, क्योंकि किटाई के पीछे एक बहुत बड़ा ईगल लग जाता है। किटाई उसे बचने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो ईगल किटाई को पकड़ लेता है। किटाई का कैमरे ने काम करना बंद कर दिया था, इसी कारण साइफर को कुछ नहीं दिख रहा था। किटाई की आंख उस ईगल के घोंसले में खुलती है, जहाँ पे उस ईगल के छोटे छोटे से बच्चे भी थे। उन्हीं बच्चों को खाने के लिए यहाँ पे कई सारे लेपर्ड आने लगे थे। ईगल भी अपने बच्चों को बचाने के लिए एक एक लेपर्ड को दूर फेंकने लगा था और जो पैंथर अंदर आने लगे थे, उन पैंथर को किटाई संभाल रहा था। वो अपने पास रखे हथियारों से उन पैंथर से फाइट करता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली तब तक कोई भी बच्चा नहीं बचा था। किटाई भी वहाँ से नीचे उतर चुका था, जहाँ वो उसी ईगल को देखता है कि कैसे उसके सारे बच्चे मर चुके हैं। किटाई वहाँ नहीं रुक सकता था, इसी कारण वो आगे बढ़ने लगता है। वो अपने फादर से भी कांटेक्ट नहीं कर पा रहा था। वहाँ आगे बढ़ने पे साइंग स्नेक मिलता है, उड़ने वाला सांप। अगली सुबह किटाई एक नदी तक पहुंच चुका था, जहाँ पर वो नदी को पार करने के लिए एक बेड़ा बना लेता है। उसी पे सफर करते हुए किटाई की आंख लग जाती है। जब किटाई की आंख खुलती है तो उसे पता चलता है कि उसकी नाव एक जगह रुक गई है, लेकिन टेम्परेचर इतना ज्यादा गिर गया था कि वो तालाब अपने आप ही जमने लगा था। किटाई वहाँ से उतर के आगे बढ़ने लगता है, लेकिन तब तक टेम्परेचर और ज्यादा गिरने लगा था। किटाई को भी पूरी तरीके से ठंड लगने लगी थी। वो आगे चल भी नहीं पा रहा था। कुछ ही देर के अंदर किटाई अनकॉन्शियस होके वहीं गिर जाता है, लेकिन कोई ऐसी चीज थी जो कि उसे खींच के अपने पास ले जा रही थी। लेकिन अगले दिन जब किटाई की आंखें खुलती है तो वो खुद को लकड़ियों और पत्तों के बीच में पाता है। बाहर निकल के जब किटाई देखता है तो वो उसी ईगल को देखता है जिसके बच्चों को उसने पैंथर से बचाया था। लेकिन उस ईगल ने किटाई को जिंदा रखने के लिए खुद की जान दे दी थी। उसकी जान बचाने वाले ईगल की जान भी नहीं बची थी, इसी कारण उसके पास अब कोई ऑप्शन नहीं था आगे बढ़ने के अलावा। किटाई के पास इनहेलर भी खत्म होने लगे थे, इसी कारण किटाई को भी सांस लेने में तकलीफ होने लगी थी। किटाई को अब स्पेसशिप के टूटे हुए टुकड़े दिखाई देने लगते हैं। पेड़ पे चढ़ने के बाद किटाई को आधा टूटा हुआ हिस्सा मिल जाता है। किटाई वहाँ पहुँचते ही सबसे पहले इनहेलर निकालता है। इनहेलर लेने के बाद में वो अपने फादर साइफर से बात करने की कोशिश करता है, जहाँ पे साइफर किटाई की आवाज सुन पा रहा था, लेकिन किटाई साइफर की आवाज नहीं सुन पा रहा था। किटाई के हाथ में बीकन भी लग चुका था, इसी कारण वो नोवा प्राइम से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन नोवा प्राइम तक सिग्नल नहीं पहुंच रहे थे। इसी कारण किटाई को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर वो क्या करे। आसमान के अंदर बिजली की एक लेयर जमने के कारण किटाई का कोई भी सिग्नल नोवा प्राइम तक नहीं पहुंच रहा था। जब तक किटाई कोई ऊपर लेवल तक नहीं पहुंच जाता, तब तक ये बीकन नोवा प्राइम से कांटेक्ट नहीं कर पाएगा। इसी कारण सामने वाले माउंटेन को देख के किटाई वहां से ऊपर जाने की कोशिश करता है। यहाँ भी आगे बढ़ते हुए किटाई को कुछ मरे हुए रेंजर्स दिखाई देते हैं, इसी कारण वो डर जाता है। इसी डर को आरसा भांप लेता है और किटाई की तरफ बढ़ने लगता है। ये बात साइफर को पता चलती है कि कैसे किटाई के पीछे अब आरसा लग चुका है। किटाई यहाँ पे आगे बढ़ खुद ऊपर आ जाता है। वो ऊपर आते ही सबसे पहले बीकन से सिग्नल देने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक आरसा यहाँ भी पहुंच चुका था, जो कि किटाई को बहुत बुरी तरीके से उठा उठा के फेंकता है। किटाई इंजर्ड था और वो फाइट नहीं कर सकता था, लेकिन उसे उस समय अपनी बहन के विजन्स आने लगते हैं। इसी कारण अब अगर उसे जिंदा रहना था तो उसे इस सिचुएशन को कंट्रोल करके अपने डर को खत्म करना था। किटाई अपने डर को पूरी तरीके से खत्म करने के कारण ही आरसा इस समय किटाई के डर को नहीं समझ पाता, और अब किटाई यहाँ पे उठते ही एक रेंजर की जैसा बिहेव करना शुरू करता है। वो आरसा पे बुरी तरीके से अटैक करता है और अपने सारी टैलेंट को दिखा के आरसा को वहीं पे मार देता है। ये चीजें साइफर अपने कैमरे से बस अपनी खुली आंखों से देख रहा था। किटाई आखिरकार नोवा प्राइम से कांटेक्ट कर पाता है। सिग्नल जाते ही नोवा प्राइम हेल्प के लिए रेंजर्स को भेजने लगता है। साइफर को रेस्क्यू ये सबसे इमोशनल मोमेंट था, क्योंकि साइफर अपने सारे रेंजर्स के साथ में अपने बेटे को सैल्यूट करने के लिए खड़ा होता है, क्योंकि उसने अननोन प्लेनेट पे जाके अपने फादर को वहाँ पे आरसा से भी बचाया और खुद भी एक आरसा को मार गिराया। और इनके गले मिलने के साथ में ही गाइस ये शानदार मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है।